हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इस आर्टिकल के, उन्हें हमने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है। इनके एंटोनिम सिनोनिम्स और ग्रामर रूल साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर मैं पर डे सुबह द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ और आप लोग वहाँ से द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करिए। और जो आर्टिकल हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उससे खुद से भी 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके आप में ये हैबिट डेवलप हो जाएगी कि हम पर डे एक वीडियो देखने के बाद एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, और जिसमें हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जो हम एंटोनिम सिनोनिम डिस्कस करेंगे, जो ग्रामर रूल्स डिस्कस करेंगे, वो आपके माइंड में फिक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ आप 14 दिन करके देख लीजिए। उसके बाद आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की लत लग जाएगी, जिसे कहते हैं हैबिट हो जाएगी, इसके एडिक्ट हो जाएंगे आप। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती कि हम आज वीडियो देखें और आज ही न्यूज़पेपर पढ़ना सीख गए। किसी भी चीज़ में टाइम लगता है, तो कम से कम आप 14 दिन वीडियो देखिए, उसके बाद वही आर्टिकल खुद से भी रीड करिए 2 से 3 बार। तब आपको न्यूज़पेपर समझ में आने लगेगा, क्योंकि हम किस तरीके न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे मैं क्विजेस कराता हूँ। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए और उन्हें ग्रुप्स में शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम वीडियो की समरी बता देना चाहते हैं कि बैकग्राउंड में क्या हुआ। मणिपुर जो कि भारत का एक राज्य है, कि नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, और नॉर्थ ईस्ट में भी साउथ का राज्य है। जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स में वो साउथ का राज्य आता है। मणिपुर की खिलाड़ी हैं मैरी कॉम। मणिपुर की खिलाड़ी है मैरी कॉम, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, वर्ल्ड चैंपियंस भी रही हैं और राज्यसभा सांसद भी रही हैं। मणिपुर में हुआ ये कि हाई कोर्ट, मणिपुर का जो हाई कोर्ट है, उसने कहा कि आप जो मैती कम्युनिटी है, कि मणिपुर में जो एक मैती कम्युनिटी है, जैसे हर राज्य में होती हैं कम्युनिटी, समुदाय, तो मैती कम्युनिटी के लिए कहा सरकार से कि आप जो है मैती कम्युनिटी को एसटी कम्युनिटी में, शेड्यूल ट्राइब में डाल सकते हैं। इस पर आप विचार कर सकते हैं। उसके बाद हुआ कि जो मैती कम्युनिटी के सदस्य थे, या ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के सदस्य थे, क्योंकि मणिपुर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो चरम सीमा पे है। अनएम्प्लॉयमेंट एकदम चरम सीमा पर है बराबर। और वहाँ की जनसंख्या जो है, मणिपुर की जनसंख्या जो है वो 32 लाख है। वहाँ पर युवा भी हैं। अब जब उन्हें पता चला कि उनका हक मारा जाएगा, एसटी कम्युनिटी में शामिल हो जाएगी मैती कम्युनिटी, उसके बाद जो है, और मैती कम्युनिटी जो है वहाँ पर 53% है, कि 47% में अन्य कम्युनिटीज़ होती हैं, अन्य जातियाँ हैं, और 53% में सिर्फ मैती कम्युनिटी है। तो जो अन्य जो स्टूडेंट्स यूनियंस थे वो प्रोटेस्ट करने लगे इसके खिलाफ। उसके बाद हिंसा इतने चरम सीमा पे पहुंच गई कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी वहां पे डिप्लॉय करनी पड़ी। आई होप अब आपको ये आर्टिकल समझ में आने आएगा। मैनी किल्ड इन राइट्स, राइट्स मीन्स होता है दंगे। मैनी मीन्स बहुत से लोग जो हैं वो दंगों में मारे गए। किल्ड मीन्स होता है मारे गए। इन मणिपुर, मणिपुर में गवर्नमेंट इशूज शूट एट साइट ऑर्डर, गवर्नमेंट ने शूट एंड साइट ऑर्डर के आदेश जारी किए हैं। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। देखिए मैनी है और यहाँ पे सेंटेंस पास्ट में लिखा गया, कि मैनी वर किल्ड, जो बहुत से लोग जो है वो मारे गए हैं, क्योंकि खुद तो कोई आदमी दंगों में मरता नहीं है, दूसरे के द्वारा ही मारे जाते हैं। मैनी वर किल्ड, बहुत से लोग मारे गए। इन राइट्स, दंगों में, राइट्स में होता है दंगे, दंगों का सिनोनिम होता है वायलेंस, दंगों का सिनोनिम होता है वायोलेंस, कि हिंसा। इन मणिपुर, इन आया हुआ है मणिपुर के लिए। इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, और ऐट जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है। कामा, कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है।
अब मणिपुर गवर्नमेंट इशूज़, क्योंकि मणिपुर की गवर्नमेंट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। अब देखिए इशू जो है वो नाउन भी होता है, इशू जो है नाउन भी होता है, और इशू जो है वो वर्ब भी होती है। जब इशू नाउन होगा तो होगा प्रॉब्लम, मतलब कौन से प्रॉब्लम है, कौन सा मुद्दा है। और इशू जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है जारी करना। तो दोनों में डिफरेंस है। नाउन है तो मतलब प्रॉब्लम या कोई समस्या है, उसके लिए आता है कि आई हैव मैनी इशूज़ विद यू, मतलब मेरे पास तो मतलब मेरे जो इशूज़ हैं आपके साथ बहुत सारे हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो वहाँ पे नाउन होता है। और इशू जब वर्ब है तो मतलब होता है जारी करना। तो मणिपुर की गवर्नमेंट ने सूट एंड साइड ऑर्डर जारी किए हैं। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर जो है वो सिंगुलर लिखा हुआ है, मतलब एक लिखा हुआ है। अगर ऑर्डर्स लिखा होता यहाँ पे तो आर्टिकल ए का यूज नहीं किया जाता, बट यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर लिखा है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सूट एंड साइड जो मीन्स होता है देखते ही गोली मारना, मतलब कि सभी से कहा गया है कि आप लोग शांति से घर बैठिए, अगर बाहर निकले तो सीधे देखते ही गोली मार दी जाएगी। तो मणिपुर की गवर्नमेंट ने वहाँ के कुछ राज्यों में सूट एंड साइड के ऑर्डर दे दिए हैं, ताकि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल हो जाए। गवर्नमेंट के वहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ रही है। क्लैसेस में होता है भिड़ंत, या क्लैसेस में होता है भिड़ंत या स्कफल कह सकते हैं। क्लैशेस ब्रोक आउट में बहुत तेजी से फैलना, बहुत तेजी से फैलना या स्प्रेड होना। ब्रोक आउट का सिनोनिम होता है स्प्रेड, मतलब बहुत तेजी से फैल जाना। क्लैशेस ब्रोक आउट जो भिड़ंत है, मतलब एक दूसरे की मारपीट जो है, मतलब वो बहुत तेजी से फैल गई। आफ्टर अ मार्च, मतलब जब जो जो कम्युनिटी थी, मैथी कम्युनिटी, जिसे मतलब कि रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा था कि आप कंसीडर कर सकते हैं, मतलब विचार कर सकते हैं, इसे दे सकते हैं। उनके बीच में और जो अन्य कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में क्लैशेस, मतलब कि आपस में वो भिड़ गए, क्योंकि मणिपुर में अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे है और वहाँ पर 32 लाख की जनसंख्या है। तो वहाँ पे जब अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे है तो अगर रिजर्वेशन या कोटा की बात की जाएगी, किसी दूसरे का हक मारा जाएगा तो वो तो प्रोटेस्ट करेंगे ही। तो क्लेसेस ब्रोक आउट, मतलब क्लेसेस फैल गई। आफ्टर अ मार्च में होता है रैली निकालना या प्रोटेस्ट करना। आफ्टर अ मार्च वाज टेकन आउट में होता है निकालना, रैली निकालने के लिए या प्रोटेस्ट करना। अ मार्च वाज टेकन आउट बाई ट्राइब्स, जो ट्राइब्स थे मतलब जनजातियाँ थी, उन्होंने क्या किया, मार्च किया मतलब प्रोटेस्ट किया। टेकन आउट मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला। बाई ट्राइब जो हाई कोर्ट का आर्डर था उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मतलब रैली निकाली। बाई ट्राइब्स के द्वारा। अगेंस्ट डिसीजन के खिलाफ, जो डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया था उसके खिलाफ। टू ग्रांट एसटी स्टेटस, ग्रांट मीन्स होता है अलाउ करना, या परमिट करना या अनुमति दे देना या अप्रूव कर देना, ये सब सिनोनिम है ग्रांट के। डिसीजन टू ग्रांट एसटी स्टेटस, कि एसटी का स्टेटस दे सकते हैं। टू द मेजोरिटी, मैती कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है, मतलब 53% जनसंख्या जो है वो मैती कम्युनिटी की है मणिपुर में, एस टी स्टेटस दे सकते हैं मेजोरिटी की मैटी कम्युनिटी को, क्योंकि वहाँ पर भी पॉलिटिक्स होती है कहीं ना कहीं, मतलब सभी राज्यों में पॉलिटिक्स होती है। जिसकी जनसंख्या जितनी ज़्यादा है उसे कहीं ना कहीं उसका हक ज़्यादा दिया जा रहा है बाकी को छीन करके। जैसे कर्नाटक में क्या है, मुस्लिम्स का 4% आरक्षण जो है वो दूसरी कम्युनिटी को दे दिया गया था। द मेजोरिटी मैती कम्युनिटी, मेजोरिटी मतलब मुख्य में है। आर्मी एंड RAF, आर्मी को और रैपिड एक्शन फोर्स जो टीम्स है उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया। डिप्लॉय मीन्स होता है तैनात कर देना, तैनात कर देना। क्लैशेस ब्रोक आउट, अब हमसे दोबारा पढ़ते हैं जल्दी से। क्लैशेस ब्रोक आउट मतलब जो झड़प थी वो फैल गई। आफ्टर माने के बाद में, आ मार्च वाज ब्रोक टेकन आउट, जब मार्च जो है मतलब रैली जो है वो निकाली गई। देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है टेकन, इसलिए सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में है।
बाई ट्राइब्स, जो ट्राइब्स थे वहाँ के मतलब जनजातियाँ थीं, उन्होंने रैली निकाली मतलब प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट डिसीजन के खिलाफ, जो कि हाई कोर्ट ने दिया था कि आप सरकार से कहा था कि आप मैती कम्युनिटी के लिए एसटी स्टेटस दे सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। टू ग्रांट, ग्रांट में अलाउ करना है देने के लिए एसटी स्टेटस के लिए टू द मेजोरिटी मैती कम्युनिटी, जो कि मैती कम्युनिटी जो वहाँ पर मेजोरिटी में है उसके लिए। आर्मी एंड रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉयड, देखिए आर्मी को और आरएफ को वर डिप्लॉयड, क्योंकि आर्मी और आरएफ जो है दूसरे के द्वारा वहाँ पर लगाई जाएगी। डिप्लॉयमेंट होता है तैनात कर देना। आई होप आप लोगों को जिस तरीके डिस्कस कर रहे हैं इस तरीके से आपके दिमाग में वर्ड्स, ग्रामर रूल्स कि कब पस्सिव वॉइस है, कब एक्टिव वॉइस है और क्या मीनिंग है, क्या सिनोनिम है, वो फिक्स हो रहे होंगे। अगर नहीं फिक्स हो रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और हम इसमें क्या इम्प्रूव करें, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करके हमें बताएंगे तभी हम इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। या बताइएगा तो एडिटोरियल पढ़ाएंगे। द मणिपुर गवर्नमेंट, अब आप लोग हमें बताएंगे कि मणिपुर की करंट गवर्नर कौन है। ये करंट अफेयर से भी संबंधित हो जाएगा क्योंकि इतना हाईलाइटेड इशू है, तो इसलिए अब ये करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सालों के बाद, मुझे तो नहीं याद है कब सूट एंड साइड के ऑर्डर किसी राज्य में दिए गए हैं। द मणिपुर गवर्नमेंट ऑन थर्सडे इशूड अ सूट एंड साइड ऑर्डर इन एक्सट्रीम केसेस। द मणिपुर गवर्नमेंट मतलब मणिपुर की सरकार ने देश से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज, सॉरी, द मणिपुर गवर्नमेंट ऑन थर्सडे, देश से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है, इसलिए थर्सडे से पहले आन का यूज किया गया है। मणिपुर गवर्नमेंट इशूड, मणिपुर गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, अब इशू यहाँ पर वर्ब बन रही है। आ सूट एंड साइड ऑर्डर, देखिए आर्टिकल ए आया हुआ है सूट एंड साइड ऑर्डर के लिए। ऑर्डर जो है ये नाउन हमारा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसीलिए आर्टिकल ए आया हुआ है। और सूट एंड साइड ऑर्डर के आदेश जो हैं वो मणिपुर की गवर्नमेंट ने दिए हैं। इन एक्सट्रीम केसेस, जब मतलब कि सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई उस दौरान। आयस, आयस माने क्योंकि, देखिए आयस जो है वो हमारा प्रीपोजिशन भी होता है। आयस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। आयस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और आयस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। आयस क्योंकि मतलब जब सूट एंड साइड के ऑर्डर दिए गए हैं एक्सट्रीम केसेस में, क्योंकि एस्केलेटिंग एथनिक वायलेंस, एस्केलेट, देखिए एस्केलेट जो होती है वो वर्ब होती है, एस्केलेट जो है वो वर्ब होती है, और जब इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। एस्केलेटिंग एथनिक वायलेंस, जो एथनिक वायलेंस है मतलब कि समुदाय में आपस में भिड़ंत होने लगी, हिंसा होने लगी, उसके बाद फॉलोइंग अ ट्राइबल सोलिडरिटी मार्च, जबकि ट्राइबल जो वहाँ की ट्राइब्स थी मतलब जनजातियाँ थी, उन्होंने सोलिडरिटी मार्च निकाला कि हम सब एक साथ हैं, जितनी भी ट्राइब्स हैं वहाँ की जनजातियाँ वो सब एक साथ आएंगे। सोलिडरिटी मीन्स होता है एकता, मतलब कि एकजुटता दिखा दी है वहाँ की ट्राइब्स। उसके बाद जो है जब उन्होंने देखा कि जो वायलेंस है वो हाँ मतलब कि कंट्रोल से बाहर निकल रहा है और इस बराबर एथनिक वायलेंस जो है वो एस्केलेट हो रहा है। एस्केलेट मीन्स होता है इंक्रीज करना, एस्केलेट का सिनोनिम होता है इंक्रीज करना, लगातार बढ़ रहा है। और सबसे अच्छा इसका सिनोनिम होता है मशरूमिंग। मशरूमिंग में से बहुत तेजी से बढ़ना, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, मतलब बहुत तेजी से किसी चीज़ का बढ़ना एक्सपोनेंशियल भी होता है। एस्केलेटिंग एथनिक वायलेंस फॉलोइंग अ ट्राइबल सोलिडरिटी मार्च, मार्च मीन्स रैली, जब ट्राइबल कम्युनिटी ने एकता मार्च निकाला कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ वो सब एक साथ हैं, उसके बाद आपस में भिड़न जब बढ़ने लगी मतलब कि वायलेंस जो है जब बढ़ने लगा, उसके बाद मणिपुर की गवर्नमेंट ने शूट एंड साइड के ऑर्डर दिए हैं। सॉलिडरिटी मार्च डिस्प्लेज, अब देखिए मार्च की विशेषता बताई गई है। मार्च मीन्स रैली, मार्च एक महीना भी होता है और मार्च यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है तो इसका मतलब होता है रैली। डिस्प्लेस्ड ओवर 9,000 पीपल, डिस्प्लेस मीन्स होता है अपने स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देना, मतलब बेघर कर देना जिसे कहते हो। डिस्प्लेस में होता है बेघर कर दिया, मतलब कि वहाँ पर हुआ ये कि लोगों के
घर जला दिए गए हैं, वहाँ पर एकदम से मतलब पूरा घर तोड़ दिया गया है, तो उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया है। डिस्प्लेस्ड ओवर 9,000 पीपल इन द स्टेट, जिससे अब जो वायलेंस होगी, इतनी चरम सीमा पे हिंसा हुई है जिसके कारण 9,000 लोगों से अधिक लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए, मतलब अपने घर से कहीं दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो गए हैं। इन द स्टेट, स्टेट मीन्स मणिपुर की बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। द मणिपुर गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट है। आन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। थर्सडे जो है वो हमारा नाउन है। इशूड जो हमारी मेन वर्ब है। आर्टिकल ए आया हुआ है ऑर्डर के लिए। सूट एंड साइड जो है वो एडजेक्टिव है। इन जो है प्रीपोजिशन है। एक्सट्रीम जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। एक्सट्रीम में होता है चरम सीमा पर। केसेस जो है फिर से नाउन है। आयस यहाँ पे कंजंक्शन है। एस्केलेटिंग एडजेक्टिव है। वायलेंस यहाँ पे नाउन है। इथनिक भी वायलेंस इथनिक भी एडजेक्टिव है। फॉलोइंग जो है वो एडजेक्टिव बनना है क्योंकि फॉलो वर्ब होती है और जिसमें आईएनजी लग जाता है तो वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। आर्टिकल ए आया हुआ है मार्च के लिए। ट्राइबल सोलिटी जो है वो एडजेक्टिव है। डिस्प्लेस आ रहा है स्केलेटिंग लिए, मतलब कि स्केलेटिंग जो है सॉरी वायलेंस के लिए। वायलेंस के बाद क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, मतलब लोगों को स्थान दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, मतलब बेघर कर दिए गए हैं। ओवर 9,000 पीपल, 9,000 से अधिक लोग इन द स्टेट, मतलब राज्य में। दियर वाज नो ऑफिशियल कन्फर्मेशन। देखिए दियर जो होता है वो एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, ठीक। इसके बाद जो नाउन आता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। दियर वाज नो ऑफिशियल कन्फर्मेशन ऑफ, पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ आया हुआ है, उससे पहले कन्फर्मेशन आया हुआ है, तो जो हेल्पिंग वर्ब वाज आई हुई है वो कन्फर्मेशन के लिए आई हुई है, क्योंकि कन्फर्मेशन जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई हुई है। दियर वाज नो ऑफिशियल कन्फर्मेशन, मतलब कि जो आधिकारिक पुष्टि होनी थी वो अभी तक नहीं हुई है। किस चीज़ की, वो आगे बताया गया है। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड आर इंजर्ड इन द वायलेंस, कि कितने लोग जो हैं वो हिंसा में मारे गए हैं अथवा जख्मी हुए। इंजर्ड मीन्स जख्मी हुए हैं, मतलब इसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो है मतलब आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। कामा लगा हुआ है बट। देखिए बट जो है वो हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। बट मीन्स लेकिन। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस वे कंजंक्शंस होते हैं जो कि पहले कही गई बात का विरोध करेंगी। बट लेकिन चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह एडमिटेड दैट, मतलब चीफ मिनिस्टर जो हैं मणिपुर के एन बीरेन सिंह ने, उन्होंने स्वीकार किया है। एडमिट मीन्स होता है एक्सेप्ट करना। एडमिट मीन्स होता है एक्सेप्ट करना, ये सिनोनिम होता है एडमिट मीन्स, मतलब एन बीरेन सिंह ने एडमिट किया है, मतलब एक्सेप्ट किया है। दैट फिर से कंजंक्शन है। दैट की सम प्रीसियस लाइव्स वर लॉस्ट। सम मीन्स कुछ, प्रीसियस जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के अंत में आई ओ यू एस का यूज किया जाता है या ओ यू एस का यूज किया जाता है वो एडजेक्टिव होते हैं। सम प्रीसियस लाइव्स, प्रीसियस में होता है इम्पॉर्टेंट, प्रीसियस में होता है इम्पॉर्टेंट लाइव्स, मतलब कुछ जो हैं इम्पॉर्टेंट लाइव्स चली गई हैं। वर लॉस्ट, लॉस्ट में तो खो देना या चली गई हैं। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। देखिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज आ रही है वो कन्फर्मेशन के लिए आ रही है, क्योंकि दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है। कन्फर्मेशन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया गया है। द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल जो है दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में आर्टिकल द आता है, जब कोई चीज़ निश्चित हो जाती है तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है, और इनडेफिनेट में आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है जब इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित होता है। डेफिनेट और इनडेफिनेट की मीनिंग से ही, डेफिनेट मीन्स होता है कोई चीज़ निश्चित हो जाना, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित होना। द नंबर ऑफ पीपल, मतलब कि कितने लोग। अब देखिए द नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगा और वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी जब वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ के बाद पीपल आया हुआ, पीपल जो है वो प्लूरल नाउन है। किल्ड, अब देखिए पीपल की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। किल्ड आर इंजर्ड, वो कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। इन द वायलेंस, हिंसा में। बट मीन्स लेकिन, बट जो है वो कंजंक्शन के रूप में है। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह एडमिटेड, उन्होंने स्वीकार किया है। दैट फिर से कंजंक्शन है। सम आया हुआ इसीलिए लाइव्स, लाइव्स मीन्स जिंदगियाँ,
मतलब कि लाइव मीन्स जिंदगियाँ होती हैं। वर लॉस्ट, अब देखिए वर आया हुआ है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। मतलब एन बीरेन सिंह ने ये कहा है कि बहुत ही कीमती जो जिंदगियां हैं वो कुछ जिंदगियां जो है बहुत कीमती जिंदगियां चली गई हैं, क्योंकि उसमें बच्चे और सारी के मतलब सभी मारे गए, उसमें किसी को बख्शा नहीं गया कि सिर्फ मेल्स पर ही अटैक हो, उसमें फीमेल्स बच्चे छोटे छोटे सभी को मारा गया है, मतलब उनकी हत्याएं की गई हैं। क्लेसेस इनिशियली ब्रोक आउट, जो क्लेसेस है मतलब जो भिड़ंत है मतलब स्कफल है वो शुरुआती, इनिशियल में होता है शुरुआती, ब्रोक आउट में होता है फैलना। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेडनेसडे सोलिडरिटी मार्च, जब वेडनेसडे को ट्राइबल कम्युनिटी जो थी वो सोलिडरिटी मार्च मतलब कि एकता वाली रैली निकाल रही थी, उसके दौरान जो है ये क्लेश जो है फैल गई। अब देखिए क्लेसेस जो है वो हमारा नाउन है, इनिशियली जो है वो हमारा एडवर्ब है, ब्रोक जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ब्रोक आउट फ्रेजल वर्ब होती है, ब्रोक आउट में होता है बहुत तेज़ी से फैलना। ड्यूरिंग जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, कोर्स जो है वो नाउन है, ऑफ जो है हमारा प्रीपोजिशन है, वेडनेसडेज सोलिडरिटी मार्च। अब देखिए जो वेडनेसडे आया हुआ है इससे पहले आन का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारी वेडनेसडे सोलिडरिटी मार्च के बारे में बात की, जो बुधवार को एकता मार्च निकाला गया था, मतलब सभी ट्राइबल कम्युनिटी एक साथ होकर के उन्होंने एकता वाली कि हम सब एक साथ हैं, ये जो एकता वाला मार्च निकाला था मतलब एकता वाली रैली निकाली थी, उसके दौरान जो है ये क्लेसेस जो है वो फैल गई। अब ये बताया गया है मार्च की विशेषता बताई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। जो सोलिडरिटी मार्च थी, कार्ड बाई मीन्स होता है बुलाई गई थी, कार्ड बाई मीन्स होता है बुलाई गई थी या किसके आवाहन पर आई थी, मतलब ये लोग कार्ड बाई द ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन, जो मतलब ये मार्च था ट्राइबल कम्युनिटी का सोलिडरिटी मार्च, वो था ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन, जो मतलब वहाँ की स्टूडेंट्स यूनियन है उनके द्वारा बुलाई गई थी मार्च, मतलब ये निकाली गई थी मार्च मतलब रैली निकाली गई थी। इन मणिपुर में द शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़, जो एसटी कम्युनिटीज़ हैं, मोस्टली फ्रॉम द कोंकी जोमी ग्रुप की थी, जो मतलब कि जो सोलिडरिटी मार्च में ज़्यादातर जो लोग थे वो कोंकी जोमी ग्रुप से आते हैं, मतलब वो ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो कोंकी जोमी कम्युनिटी से आते हैं। मोस्टली में से होता है अधिकतर। आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अ मूव टू ग्रांट अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, जो ये ट्राइबल कम्युनिटी है मतलब पहले मतलब कि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन जो है उसने जो है एक सोलिडरिटी मार्च निकाला और उसने बुलाया था, मतलब कि रैली को निकालने के लिए आह्वान किया था। हुआ क्या, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं मोस्टली में होता है अधिकतर, जो है फ्राम कुंकी जोमी ग्रुप्स ने आर, देखिए कम्युनिटीज़ के लिए हेल्पिंग वर्ब आर आ रहा है, ठीक, कम्युनिटीज़ के लिए हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, अब जो ये कुंकी जोमी ग्रुप जो थे मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी, मतलब कि विरोध कर रही थी। प्रोटेस्ट के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अ मूव, जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो प्रोटेस्ट कर रही थी किसके खिलाफ, एक कदम जो है मतलब कि एक जो निर्णय दिया था टू ग्रांट में होता है अलाउ करना या परमिट करना, आ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। डिमांड के लिए आर्टिकल ए का यूज किया गया, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, जो मैती कम्युनिटी है इसको एसटी कम्युनिटी में शामिल करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसके खिलाफ जो है कुंकी जोमी जो कि ट्राइब कम्युनिटी है उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला था। फॉर एसटी कम्युनिटी, एसटी स्टेटस मतलब कि जो मैती कम्युनिटी है उसको एसटी कम्युनिटी में डाल दिया जाए। एसटी स्टेटस टू द मैती कम्युनिटी के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी कि इसे एसटी कम्युनिटी में डाल दिया जाए। विच मैक्स अप द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन, देखिए कम्युनिटी विच मेक्स अप द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, अब जो मैती कम्युनिटी जो है मणिपुर में मेजोरिटी ऑफ स्टेट पॉपुलेशन मतलब कि जो मुख्य पॉपुलेशन है मतलब कि 53% जो है सिर्फ मैती कम्युनिटी है, जो कि मैक्स अप मतलब कि बनाती है या उसकी अधिकतर संख्या जो है इन्हीं की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।